दोस्तों, खुद को बदलने का सबसे सरल तरीका है उन जगहों पर चुप रहना जहां शब्दों से ज्यादा मौन की जरूरत होती है। मौन ही वह कुंजी है जो आत्म अधिकार और शांति का मार्ग खोलती है। तो दोस्तों, आज की यह बौद्ध कहानी काफी प्रेरणादायक और काफी ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी भगवान गौतम बुद्ध के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिख देना। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल पाए। तो चलिए आज की प्रेरणा दायक बौद्ध कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, मगर राज्य के छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अंशुमान था। वह बहुत ही अधीर और गुस्सैल स्वभाव का था। छोटी छोटी बातों पर बहस करना और हर बात का उत्तर तुरंत देना उसकी आदत बन चुकी थी। धीरे धीरे उसके इस स्वभाव के कारण लोग उसे कतरा लगे। अंशुमान खुद भी इस बात को महसूस करता था कि उसका स्वभाव उसके जीवन में शांति और खुशियां लाने के बजाय तनाव और अकेलापन बढ़ा रहा है। लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे स्थिति से कैसे बाहर निकालना चाहिए। एक दिन उसने सुना कि पास के जंगल में भगवान बुद्ध का प्रवचन हो रहा है। बुद्ध के बारे में उसने बहुत कुछ सुन रखा था, उनकी करुणा, उनका ज्ञान और उनके द्वारा दी गई जीवन की शिक्षाएं। यह सुनकर अंशुमान ने सोचा, शायद मुझे मेरे सवालों के जवाब वहां मिल जाए। वह जल्दी ही प्रवचन स्थल पर पहुंचा। वहां बंटी भीड़ता जमा थी। बुद्ध अपने सरल और स्पष्ट शब्दों में जीवन की गहराइयों को समझा रहे थे। उसी समय बुद्ध ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, यदि तुम अपने जीवन में सच्चा बदलाव लाना चाहते हो तो 10 जगहों पर चुप रहना सीखो। यह सुनकर अंशुमान को कुछ आशा की किरण दिखी। प्रवचन समाप्त होने के बाद वह बुद्ध के पास गया और उनके चरणों में झुककर बोला, भगवान, आपने कहा कि बदलाव लाने के लिए 10 जगहों पर चुप रहना चाहिए। कृपया मुझे विस्तार से समझिए यह 10 जगह कौन सी है और मैं उन्हें अपने जीवन में कैसे अपना सकता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह जानने के लिए तुम्हें धैर्य, अनुशासन और आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता होगी। अगर तुम इन शिक्षाओं को अपनाने के लिए तैयार हो तो मेरे साथ चलो। अंशुमान ने सहमति जताई और इस तरह उसकी यात्रा शुरू हुई। पहला स्थान, जब कोई तुम्हारी आलोचना करे। बुद्ध ने अंशुमान को पहले स्थान की शिक्षा दी। अंशुमान, जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तो चुप रहो। आलोचना तुम्हारे लिए सीखने का अवसर है। यदि तुम गुस्से में प्रतिक्रिया दोगे तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। लेकिन अगर तुम चुप रहकर सोचोगे तो तुम समझ सकोगे कि वहां आलोचना सही है या गलत। बुद्ध ने उसे एक उदाहरण दिया। एक बार एक व्यक्ति ने मुझे अपशब्द कहे। मैंने चुप रहकर उसकी बात सुनी। जब वह थक गया तो मैंने उससे पूछा, अगर तुम किसी को उपहार दो और वह उसे न ले तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वह बोला, मेरे पास। मैंने कहा, तुम्हारे यह शब्द भी तुम्हारे पास ही रहेंगे क्योंकि मैंने इन्हें स्वीकार नहीं किया। अंशुमान ने इसे अपने जीवन में अपनाने का निर्णय लिया। शुरुआत में यह कठिन था, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि आलोचना सुनने के बाद चुप रहने से वह आत्मनिरीक्षण कर पाता है। कुछ दिन बाद बुद्ध ने अंशुमान को दूसरे स्थान पर चुप रहने का महत्व समझाया। जब कोई तुमसे बहस करे तो चुप रहो। बहस में सच नहीं बल्कि अहंकार की जीत होती है। यदि तुम चुप रहोगे तो तुम स्थिति को बेहतर समझ सकोगे और सही निर्णय ले सकोगे। बुद्ध ने एक किसान की कहानी सुनाई। 2 किसान अपनी जमीन के छोटे से टुकड़े को लेकर झगड़ रहे थे। दोनों का मानना था कि वह जमीन उनकी है। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने जमीन अपने साथ लाई थी जब वे जन्मे थे या क्या वे इसे अपने साथ ले जाएंगे जब वे मरेंगे, तो वे चुप हो गए। इस शिक्षा ने अंशुमान को सिखाया कि बहस में पड़ने से बेहतर है चुप रहकर समाधान की ओर बढ़ा जाए। तीसरा स्थान, जब कोई गुस्से में हो। बुद्ध ने अंशुमान से कहा, गुस्सा आग की तरह है। यदि तुम इसमें घी डालोगे तो यह और भड़क जाएगा। इसलिए जब कोई गुस्से में हो तो चुप रहो, उसके गुस्से की ऊर्जा खत्म हो जाएगी। इसके लिए उन्होंने एक कहानी सुनाई।
एक राजा ने अपने मंत्री को गुस्से में फांसी की सजा सुनाई। मंत्री ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन राजा को पछतावा हुआ और उसने मंत्री को माफ कर दिया। अगर मंत्री उस समय राजा से बहस करता तो शायद उसकी जान चली जाती। अंशुमान ने इसे भी अपने जीवन में अपनाया। चौथा स्थान, जब तुम दुखी हो। एक दिन अंशुमान को किसी बात पर गहरा दुख हुआ। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं इस पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहा। बुद्ध ने कहा, जब तुम दुखी हो तो चुप रहो। दुख तुम्हारे भीतर के बदलाव का द्वार हो सकता है। चुप्पी में तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं। बुद्ध ने उसे यह भी बताया कि दुख तुम्हें मजबूत बनाता है, बशर्ते तुम उसे समझने की कोशिश करो। पांचवा स्थान, जब कोई तुम्हें हुए। बुद्ध ने अंशुमान से कहा, जब कोई तुम्हें जानबूझकर उकसा तो चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर है। यह तुम्हारी शक्ति और धैर्य को दर्शाता है। उन्होंने एक साधु की कहानी सुनाई। एक बार एक साधु को गांव के लोग परेशान करते थे, लेकिन वह साधु हमेशा शांत रहता था। धीरे धीरे गांव वालों ने उसे तंग करना छोड़ दिया। उनकी चुप्पी ने उन्हें बदल दिया। छठा स्थान, जब तुम्हें दूसरों की मदद न करनी हो। बुद्ध ने समझाया, हर जगह मदद करने की जरूरत नहीं होती। जब कोई तुम्हारी राय न मांगे, चुप रहना बेहतर है। यह शिक्षा अंशुमान के लिए बहुत उपयोगी साबित हुई। सातवां स्थान, जब तुम्हें अपने ज्ञान पर घमंड हो। बुद्ध ने कहा, ज्ञान विनम्रता का आभूषण है। यदि तुम अपने ज्ञान का प्रदर्शन करोगे तो वह खोखला हो जाएगा। आठवां स्थान, जब कोई सत्य सुनने को तैयार न हो। बुद्ध ने अंशुमान से कहा, सत्य का मूल्य तब तक नहीं होता जब तक उसे स्वीकार करने वाला तैयार ना हो। ऐसे में तुम्हारे शब्द व्यर्थ होंगे और तुम केवल अपना समय और ऊर्जा खो दोगे। फिर उन्होंने विस्तार से बताया, जब तुम किसी को सत्य बताने की कोशिश करोगे लेकिन वह अपने भ्रम या अहंकार में डूबा होगा तो तुम्हारे शब्दों से असहज कर देंगे। ऐसे समय में चुप रहना ही सबसे बड़ा उपाय है। सत्य का बीज तभी फलेगा। वाह। बुद्ध ने अंशुमान को एक कहानी सुनाई। एक राजा के दरबार में एक साधु आया और कहा, राजन, तुम्हारे निर्णय गलत है। राजा को यह सुनकर गुस्सा आ गया और उसने साधु को दरबार से बाहर फेंकने का आदेश दिया। साधु ने जाते जाते कहा, सत्य कहने का समय अभी नहीं आया। जब तुम्हारा मनुष्य समझने के लिए तैयार होगा तब मैं लौटूंगा। वर्षों बाद राजा ने अपनी गलतियों से सीख ली और साधु को फिर से बुलाया। इस बार राजा ने न केवल साधु की बात सुनी बल्कि उसे अपने जीवन का मार्गदर्शक भी बनाया। बुद्ध ने अंशुमान को समझाया, सत्य का प्रभाव तभी होता है जब सुनने वाला उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हो। 9वां स्थान, जब परिस्थितियां को तुम्हारे नियंत्रण में न हो। बुद्ध ने कहा, जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जिन्हें तुम बदल नहीं सकते। उन पर क्रोधित या व्याकुल होकर तुम केवल अपनी शांति को खोगे। ऐसे समय में चुप रहना ही सबसे बुद्धिमानी है। उन्होंने समझाया, चुप रहना कोई कमजोरी नहीं बल्कि धैर्य और संतुलन का प्रतीक है। जब परिस्थिति तुम्हारे बस में नहीं हो तो उसे स्वीकार करो और शांत रहो। यही मानसिक शक्ति का आधार है। बुद्ध ने एक घटना का जिक्र किया। एक बार एक किसान ने बुद्ध से पूछा, मेरा खेत सूखा पड़ता है, बारिश नहीं हो रही, मैं क्या करूं? बुद्ध ने कर दिया, तुम बारिश नहीं बदल सकते लेकिन तुम अपनी मेहनत को दिशा दे सकते हो। चुप रहो और अपने खेत के लिए वैकल्पिक उपाय खोजो। शांति से सोच और समाधान खुदा जाएगा। किसान ने यही किया और जल्द ही उसकी समस्या हल हो गई। बुद्ध ने कहा, जब परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण में ना हो तो चुप रहकर धैर्य और समाधान की दिशा में काम करना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। 10वां स्थान, जब तुम्हारा दिल भर जाए। बुद्ध ने अंशुमान से कहा, जब तुम्हारा हृदय कृतज्ञता, प्रेम और शांति से भर जाए तो इसे शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी स्थिति में चुप्पी स्वयं एक भाषा बन जाती है। यह तुम्हारे भीतर की सबसे बड़ी खुशी है। उन्होंने इसे और स्पष्ट करते हुए कहा, कृतज्ञता का सबसे शुद्ध रूप मौन में प्रकट होता है। जब तुम अपने जीवन में आनंदित महसूस करो तो इसे बाहरी अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती। यह चुप्पी तुम्हारी आत्मा की खुशी का प्रतीक होती है। एक प्रेरणादायक कथा। बुद्ध ने अंशुमान को एक छोटी कहानी सुनाई।
एक बार एक शिष्य को उसके गुरु ने आत्मज्ञान का अनुभव कराया। शिष्य का हृदय कृतज्ञता से भर गया। उसने गुरु से कहा, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, लेकिन शब्द पर्याप्त नहीं लगते। गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी चुप्पी ही मेरे लिए सबसे बड़ा धन्यवाद है, इसे बनाए रख। बुद्ध ने समझाया, जब दिल भर जाए तो शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। मौन तुम्हारी सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है। अंशुमान ने जब बुद्ध से 10 जगहों पर चुप रहने का ज्ञान लिया तो बुद्ध ने उसे तुरंत अभ्यास में डालने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, ज्ञान का मूल्य तभी है जब इसे जीवन में लागू किया जाए। मैं तुम्हें कुछ परीक्षाओं से गुजरने का अवसर दूंगा। इन परीक्षाओं से तुम सीखो कि चुप्पी वास्तव में तुम्हें कितना बदल सकती है। अंशुमान ने सहमति दी और बुद्ध के मार्गदर्शन में अपने जीवन के इस नए अध्याय की शुरुआत की। बुद्ध ने अंशुमान को एक गांव भेजा जहां लोगों को उसकी पुरानी आदतों के बारे में बताया गया। जैसे ही अंशुमान वहां पहुंचा, लोगों ने उसे बुरा भला कहना शुरू कर दिया। गांव वालों ने कहा, तुम्हारे जैसे लोग कभी नहीं बदल सकते। तुम हमेशा दूसरों को दोष देते हो। तुम यहाँ क्यों आए हो? अंशुमान का स्वभाव था कि वह तुरंत जवाब दे और खुद को सही साबित करे। लेकिन इस बार उसने बुद्ध का बताया पहला स्थान याद किया। जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तो चुप रहो। वह शांत खटखटाता रहा। धीरे धीरे गांव वाले थक गए और उसकी चुप्पी देखकर हैरान हो गए। उन्होंने महसूस किया कि वह बदल चुका है। अंशुमान बुद्ध के पास लौटा और कहा, भगवान, चुप रहना कठिन था, लेकिन इससे मुझे एक नई ऊर्जा मिली। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही पहला कदम है। अब अगली परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। दूसरी परीक्षा जब कोई बहस करे। बुद्ध ने अंशुमान को एक व्यापारी के पास भेजा जो हमेशा अपने ग्राहकों से बहस करता रहता था। बुद्ध ने कहा, इस व्यापारी से कोई सवाल पूछो और जब वह बहस करे तो चुप रहो। अंशुमान व्यापारी के पास गया और पूछा, आपके सामान की कीमत इतनी अधिक क्यों है? व्यापारी तुरंत गुस्से में आ गया और बहस करने लगा। तुम्हें क्या पता कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ? क्या तुम मेरे काम की कदर नहीं करते? अंशुमान ने बुद्ध के दूसरे स्थान को याद किया। जब कोई बहस करे तो चुप रहो। वह शांत खटखटाता रहा। उसकी चुप्पी ने व्यापारी को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने महसूस किया कि बहस का कोई अर्थ नहीं है। तीसरी परीक्षा, गुस्से का सामना करना। अब बुद्ध ने अंशुमान को एक ऐसे व्यक्ति के पास भेजा जो अपने गुस्से के लिए कुख्यात था। अंशुमान को उसके पास जाकर मदद मांगने को कहा। उस व्यक्ति ने गुस्से में कहा, तुम्हें मुझसे मदद चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अंशुमान ने पहले की तरह जवाब देने की बजाय चुप रहने का निर्णय लिया। धीरे धीरे उस व्यक्ति का गुस्सा शांत हो गया। उसने कहा, तुमने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया? क्या तुम डरे हुए हो? अंशुमान ने कहा, मैं आपके गुस्से को नहीं बढ़ाना चाहता था। उस व्यक्ति ने महसूस किया कि चुप्पी में शक्ति है। चौथी परीक्षा, दुख का सामना करना। अगली परीक्षा में बुद्ध ने अंशुमान को एक विधवा स्त्री के पास भेजा जिसका इकलौता बेटा हाल ही में मृत्यु को प्राप्त हुआ था। वह स्त्री अपनी पीड़ा में किसी से बात नहीं करती थी। बुद्ध ने कहा, उसके पास जाओ और बिना कुछ कहे उसकी मदद करो। अंशुमान उसके पास गया और बस उसके पास बैठा रहा। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी मौन उपस्थिति ने स्त्री को शांत बना दी। उसने पहली बार किसी से अपनी कहानी साझा की और अपने दुख से उभरने का प्रयास किया। बुद्ध ने कहा, दुख में चुप्पी कई बार शब्दों से अधिक प्रभावी होती है। पांचवी परीक्षा, उकसावे का सामना करना। बुद्ध ने अंशुमान को एक ऐसे समूह के पास भेजा जो उसे उकसाने के लिए तैयार था। उन्होंने अंशुमान को अपमानजनक बातें कही, लेकिन अंशुमान शांत रहा। उसकी चुप्पी ने उन्हें हार मानने पर मजबूर कर दिया। परीक्षाओं के बीच अंशुमान ने बुद्ध से पूछा, भगवान, चुप रहना कैसे इतना प्रभावी हो सकता है? बुद्ध ने कहा, एक बार एक राजा ने एक साधु से पूछा, जीवन में सबसे बड़ी ताकत क्या है? साधु ने राजा को एक कटोरा पानी और तेल दिया। उसने कहा, पानी और तेल को मिलाने की कोशिश की, लेकिन तेल पानी में घुल नहीं पाया। साधु ने कहा, चुप्पी तेल की तरह है, इसे आपसे अलग नहीं किया जा सकता। जब तक तुम इसे संभालोगे, यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत रहेगी। अंत की परीक्षा, जब दिल भर जाए।
अंत में बुद्ध ने अंशुमान को खुद से एक और परीक्षा लेने को कहा। उन्होंने कहा, जब तुम्हारा दिल खुशी और कृतज्ञता से भर जाए तब चुप्पी को अपनाओ। अंशुमान ने महसूस किया कि जब वह अपनी सभी परीक्षाओं में सफल हुआ तो उसका दिल शांति और आनंद से भर गया। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, भगवान, मैं बदल चुका हूं। अब मैं जानता हूं कि चुप्पी ही सच्चा ज्ञान है। यह कहानी हमें सिखाती है कि चुप रहना केवल बोलने से बचना नहीं है, यह एक आंतरिक शांति और समझ का प्रतीक है। बुद्ध की यह शिक्षा हमें अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति लाने का मार्ग दिखाती है। जब हम बोलने के बजाय सुनना और समझना सीखते हैं तो जीवन वास्तव में बदलने लगता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि चुप्पी सिर्फ शब्दों का अभाव नहीं बल्कि आत्मा की भाषा है। चुप रहना सीखो, यही सच्चा बदलाव है। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी किसी का अपना नहीं है। अगर आपको भी लगता है कि इस दुनिया में सब कोई अपना है तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि जब आपको उन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी तो कोई भी साथ नहीं देगा। ये एक कड़वा सच है। आप लोग इसे जितना जल्दी अपने दिमाग में बैठा लो उतना ही आप लोग के लिए अच्छा होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस बौद्ध कहानी के जरिए पता करते हैं कि सच में कोई भी अपना है भी या नहीं। आप लोग इस कहानी में हमारे साथ अंत तक बने रहे, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए कहानी को शुरू करते हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, यदि आप भी भगवान गौतम बुद्ध के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिख देना। तो चलिए आज की प्रेरणादायक बौद्ध कहानी को शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक दुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 7 लड़के और एक लड़की थी। उन 8 के माता पिता जल्दी ही गुजर गए थे, तो बच्चों ने भी जल्दी ही अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझ ली थी। शुरू में सबको गुजारा करने में काफी परेशानी हुई थी, लेकिन समय के चलते सब कुछ उन्हें आसान लगने लगा था। अब उन्होंने माँ बाप के बिना जीना सीख लिया था। वह 7 भाई और 1 बहन इस गांव में बड़े प्यार से मिलजुल कर रहते थे। दिन निकलते ही 7 भाई शिकार के लिए निकल जाते और बहन सबके लिए खाना पकाती थी और घर के बाकी के दूसरे काम काज करती थी। भाई जब जंगल से वापस आते तो साथ में बड़े बड़े जानवर, पक्षी आदि को मार कर लाते थे। वह 7 भाई जो भी चीज लाते थे, बहन उनके मांस को बड़े चाव से पकाती थी और सब भोजन करके बड़ी तृप्ति का अनुभव करते थे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, 7 भाई जंगल में शिकार करने के लिए गए थे। शाम होने वाली थी। बहन सबके लिए खाना बना रही थी। जब वह सब्जी बनाने के लिए उस सब्जी को काट रही थी, तभी चाकू की तेज धार से उसकी एक उंगली कट गई। अब उस कटी हुई उंगली से खून की धारा बहने लगी। अब बहन ने सोचा, यदि मेरे भाइयों ने मेरी कटी हुई उंगली देखी तो मेरे भाई बड़े दुखी हो जाएंगे। इसीलिए ने यह सोचा कि अपने भाइयों को यह बात नहीं बतानी चाहिए और उनसे छिपा कर रखना चाहिए। उसने बहते हुए खून को अपनी ओढ़नी से पूछना चाहा, किंतु उसने सोचा कि उसके भाई उसकी ओढ़नी में लगे हुए खून के धब्बों को देखेंगे तो मुझसे पूछेंगे। फिर उसने सोचा कि चलो दीवार पर पहुंच देते हैं। लेकिन फिर उसने सोचा कि दीवार पर खून को पहुंचना ठीक नहीं रहेगा। उसने सोचा, अगर मेरे भाइयों ने देख लिया कि दीवार पर खून पहुंचा हुआ है तो वह मुझसे अवश्य से पूछेंगे और फिर मुझे बताना पड़ेगा और वह फिर परेशान हो जाएंगे। फिर बहन बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगी, लेकिन उसे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां उसका बहता हुआ खून उसके भाइयों की नजरों से बच सके। इसलिए उसे कोई उपाय न मिलने पर उसने उसी सब्जी में जो खाने के लिए बना रही थी, उसी में अपना खून जो था उसे पहुंच दिया। शाम को जब 7 भाई जंगल से वापस आए तो बहन ने भाइयों के लिए खाना परोसा। आज 7 भाइयों को कुछ सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट लगी। 7 भाई अपनी अपनी उंगलियां चाटते रह गए और अपनी बहन की पाक कला की तारीफ करने लगे। अपनी तारीफ सुनकर बहन भी बहुत खुश हुई। 7 भाई दिन भर के काम करने के कारण थके थे, इसलिए 7 भाई उस दिन जल्दी सो गए। अगली सुबह रोज की तरह वह 7 भाई जंगल को चले गए। जब वह थोड़ी दूर चले तो उन्हें प्यास लग गई। तभी पास की झील में 7 भाइयों ने पानी पिया और वहीं के पास के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और बातें करने लगे कि रात के भोजन में बहन ने
जो सब्जी बनाई थी वह बहुत स्वादिष्ट थी। सभी उसी सब्जी की चर्चा करने लगे। सातों भाइयों ने कहा, इतना स्वादिष्ट खाना तो हमने आज तक नहीं खाया। वह सातों भाई कहते हैं, आज घर चलकर इसके बारे में अपनी बहन से जरूर पूछेंगे और जानकर रहेंगे कि सब्जी में उसने ऐसा क्या मिलाया था जिससे वह सब्जी इतनी स्वादिष्ट बनी थी। शाम को सातों भाई जब घर आए तो दोबारा अपनी बहन की पाक कुशलता की तारीफ करते हुए कहने लगे, हमारी प्यारी बहन, कल रात की सब्जी में तुमने ऐसा क्या मिलाया था बहन? बताना तो नहीं चाहती थी, क्योंकि वह सोच रही थी अगर उसके भाइयों को पता चला कि उसकी उंगली कट गई है तो मेरे सारे भाई दुखी हो जाएंगे। इसीलिए उसने कहा, कुछ नहीं बड़े भैया, सब जो रोज बनाती हूं वही बनाया था। तो उसका बड़ा भाई कहने लगा, प्यारी बहन, तुम्हें आज बताना ही पड़ेगा और मैं जानना चाहता हूं कि हमारी बहन ने इतनी स्वादिष्ट सब्जी कैसे से बनाई। बड़ा भाई आगे कहता है, तुम्हें मेरी सौगंध है बहन, तो तुम्हें आज सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। बड़े भाई का सब सम्मान करते हैं, इसलिए बहन को भी अब सच बोलना पड़ा। उसने धीरे धीरे सारी बात बताते हुए कहा, भैया, मेरी उंगली कट गई थी तो बस इतना सा अपना खून सब्जी में मिला दिया था और ज्यादा कुछ नहीं। मैंने सोचा कि आप लोगों को पता चलेगा तो आप दुखी होंगे, इसलिए मैंने अपने खून को सब्जी में मिला दिया था। यह सुनकर 6 भाइयों ने मन में सोचा, इसके खून की चंद बूंदें इतनी स्वादिष्ट है तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। रात के खाने के बाद सातों भाई सोने के लिए चले गए। सातों में फिर इस बात की चर्चा छिड़ गई। बड़ा भाई कहने लगा, अरे भाइयों, खून की कुछ बूंदें हमारी बहन की इतनी स्वादिष्ट है तो सोचो उसके शरीर का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। सबने बड़े भाई की हाँ में हाँ मिलाई, परंतु छोटे भाई को यह बात गलत लगी। उसने बड़े भाई का मान रखते हुए कुछ नहीं कहा और अगले दिन शिकार के लिए सातों भाई जाते हैं। उस समय सातों भाइयों ने योजना बनाई कि बहन को मारकर उसका मांस बनाएंगे और खाएंगे। बहन का मांस खूब स्वादिष्ट होगा। 7वें भाई को अपने बड़े भाइयों की योजना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वह अपनी बहन को बचाने के लिए बेचैन हो गया। वह खुलकर इसका विरोध तो नहीं कर सकता था, क्योंकि 6 भाई एक तरफ थे। सभी भाइयों ने मिलकर एक टीले पर बांस के पत्तों का एक चबूतरा बनाया, जिसे चांद कहते हैं। उनकी योजना ये थी कि बहन को बहला फुसलाकर यहाँ पर लेकर आएंगे और तीर मारकर अपनी बहन की हत्या कर देंगे और उसका स्वादिष्ट मांस खाएंगे। अगले दिन बड़े भाई ने अपनी बहन से कहा, मेरी प्यारी बहन, अब तुम बड़ी हो गई हो और शादी के लायक हो गई हो। मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर वर की तलाश की है। आज हम उसको देखने जाएंगे और उसका घर भी देख कर आएंगे, इसीलिए तुम भी हमारे साथ चलोगी। बहन शादी की बात से बहुत खुश हुई, तुरंत तैयार होकर भाइयों के साथ चलने लगी। चलते चलते जब बहन थक गई तो उसने अपने बड़े भाई से पूछने लगी, भैया, मेरा ससुराल अब कितना दूर है? तब बड़ा भाई बोला, बस अभी कुछ देर में हम पहुंचने वाले हैं। और बड़ा भाई बोला, वह देखो बहन, दूर से दिखाई दे रहा है। बड़ा भाई उसी टीले पर बने चांद को दिखाते हुए बोला, देखो मेरी प्यारी बहन, तुम्हारा ससुराल जहां तुम राज करेगी। यह सुनकर बहन आनंदित हो उठी। चांद पर पहुंचने के बाद बड़े भाई ने अपने छोटे भाइयों को आदेश दिया, अपनी बहन को एक रस्सी के सहारे से बांस के खंभे से बांध दो। सभी भाई मिलजुल कर जल्दी से बहन को बांधने लगे। बहन ने अपने सभी भाइयों को हत्यारे के रूप में देखकर उसका हृदय हाहाकार करने लगा। वह ईश्वर को याद करते हुए कहने लगी, हे ईश्वर, अब तुम ही मेरा सहारा हो। मेरे सातों भाई मेरी हत्या करना चाहते हैं। इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसके दिल में मेरे लिए दया और प्रेम हो। 7वें भाई को बहन की पुकार पर दया आ गई, परंतु 6 भाइयों का विरोध करने का साहस वह नहीं जुटा पाया। बहन को निर्ममता से बांधने के बाद बड़े भाई ने सबको बारी बारी से उस पर प्रहार करने का आदेश दिया। बड़ा भाई सबसे पहले हाथों में धनुष बाण ले। जब अपनी बहन पर प्रहार करने को आगे बढ़ा, तब बहन भाई के सामने हाथ जोड़कर करुण स्वर में कहने लगी, मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके तुम्हारा तीर जंगल को जाएगा भैया, मारो मारो भैया। छाती में लक्ष्य करके भाई ने कठोरता दिखाते हुए तीर चलाया, परंतु उसका निशाना तो अचूक था, परंतु आज विफल हो गया। उसके बाद अब दूसरा भाई तीर मारने को तैयार हुआ।
बहन ने उसके आगे भी हाथ जोड़कर वही करुण रूपी गीत गाया। उसका भी निशाना चूक गया। इसी तरह सभी भाइयों ने बारी बारी से बहन की छाती को लक्ष्य करके तीर मारने की कोशिश की, परंतु बहन हर बार यही दोहरा रही। 6 भाई लक्ष्य भेद करने में असफल रहे। अब 7वें भाई की बारी थी। उस 7वें भाई से 6 भाई कहने लगे, भाई पूरी ताकत से तीर चलाना और बहन को एक बार में मार देना। यदि तुम्हारा निशाना चूक गया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, हम सब तुम्हें मार देंगे। बहन ने छोटे भाई की जान बचाने के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी और अपने छोटे भाई को बचाने का निश्चय किया। वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर, मेरे भाई का तीर मेरी छाती भेदने में सफल हो जाए। वह फिर करुण गीत गाने लगी, मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके तेरा तीर मेरी छाती भेद जाए। छोटे भाई ने तीर चलाया। उसका तीर बहन के माथे पर जा लगा। वह दर्द से तड़प उठी। कुछ देर तड़पने के बाद उसके प्राण त्याग दिए। सातों ने मिलकर अपनी बहन का मृतक शरीर नीचे उतारा। 6 भाइयों ने मिलकर बहन के शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट डाला। बड़े भाई ने 7वें भाई को जंगल से लकड़ी और पानी लाने का आदेश दिया। छोटा भाई पानी और लकड़ियों के साथ साथ कुछ मछली और केकड़े भी ले आया था। वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी था। उसके भाई बहन का मांस बड़े शौक से पका रहे थे। छोटा भाई बहन के मांस के साथ मछली और केकड़े भी पकाने को डाल दिए, जिससे उसने अपने खाने का जुगाड़ कर लिया। चावल और मांस तैयार हो गया। छोटे भाई ने पहले ही अपने बैठने के स्थान पर एक छोटा सा गड्ढा खोद लिया था। उसने अपनी बहन के मांस को चुपके से उस गड्ढे में डाल दिया और मछली और भात खाने लगा। बाकी 6 भाई बहन की हड्डियां चबाने लगे तो छोटा भाई केकड़ा चबाने लगा। जब सबने बहन के शरीर का स्वादिष्ट मांस खाकर अपना पेट भर लिया तो बड़े भाई ने 7वें भाई से कहा कि झूठा साफ कर दो। तब छोटे भाई ने जो बहन की बची कुची हड्डियां और शरीर के अन्य भाग जैसे सर, नाखून, पंजे, इन सबको इकट्ठा करके एक गड्ढे में डाल दिया और ऊपर से मिट्टी से ढक दिया। कुछ समय बाद जहां पर बहन के मांस के टुकड़े डाले गए थे, उस स्थान पर बांस का एक पौधा उगाया था। धीरे धीरे वहां पर बांसों का झुंड बन गया। एक बार एक संत आए और उसी बांस के झुरमुट तले छुपकर मलम करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, संत दुर्गंध आ रही है, संत दुर्गंध आ रही है। बार बार यह आकाशवाणी सुनने के बाद संत ने झटपट उस स्थान को साफ कर दिया। उस संत ने झुरमुट में से एक बांस को काट लिया और अपने साथ ले गए। उस बांस को काटकर संत ने एक बहुत ही सुंदर बांसुरी बनाई और उसे बजाकर दिन भर लोगों के घर जाकर भिक्षा मांगने लगे और बदले में खूब सारा उपदेश देने लगे। एक दिन की बात है, संत भिक्षा मांगने के लिए उसी गांव में चले गए जहां पर उस बहन के 7 भाई रहते थे। जैसे ही वह संत बड़े भाई के द्वार पर गए, जैसे ही संत ने बांसुरी बजाना शुरू किया, उसमें से आवाज आई ही है, दुश्मन सबसे बड़ा नहीं बाजोर है, बांसुरी बड़े भाई के घर नहीं, बाजोर है बांसुरी बांसुरी। आगे बोली, दया प्रेम सब छोड़कर रिश्ते में यही दाग लगाया है, नहीं बाजोर है बांसुरी। इस तरह की करुण आवाज सुनकर बड़े भाई के पसीने छूटने लगे। उसने अपनी पाप से कहा कि इस योगी को तुरंत भिक्षा दो और यहां से विदा करो। उसकी पत्नी ने वही किया, योगी को तुरंत भिक्षा देकर विदा कर दिया। इसी तरह योगी बाबा बारी बारी से 6 भाइयों के द्वार पर गए। उनके घर जाते ही बांसुरी से स्वयं वही गीत बजने लगा। उन 6 भाइयों ने भी अपनी पत्नी को तुरंत ही कुछ भिक्षा देकर संत को विदा करने को कहा। उन 6 भाइयों के मन में डर समा गया कि कहीं अगर यह संत ज्यादा देर रुका तो खुल जाएगी कि अपनी बहन की हत्या इन्होंने ही की है। अब अंतिम समय 7वें भाई के द्वार पर आया। जैसे ही वह योगी वहां पहुंचे, 7वां भाई अभी तक कुंवारा था और अकेले रहता था। जब योगी बाबा उसके द्वार पर उपस्थित हुए तो बांसुरी बोल उठी, बाजो रे बांसुरी, मेरे सबसे छोटे भाई के घर। मेरे छोटे भाई ने मन की बात में छुपा कर रखी है। युग युग की वह बांसुरी बोली, यही है मेरे सबसे प्यारे भाई का घर। योगी की बांसुरी से इतने प्यारे और दिलचस्प गीत बजते सुनकर छोटे भाई ने उन्हें सम्मान के साथ अपने घर में बैठने के लिए स्थान दिया और जलपान से उनका सत्कार किया। उसके बाद छोटे भाई ने बांसुरी के विषय में चर्चा की। योगी ने के जन्म की कहानी छोटे भाई को बताई कि कैसे उन्होंने बांस को काटकर बांसुरी बनाई है
और कैसे आकाशवाणी हुई थी। छोटे भाई ने उस बांसुरी को योगी से मांगने की प्रार्थना की। योगी ने उस छोटे भाई को वह बांसुरी सौंप दी। योगी के चले जाने के बाद छोटे भाई ने बांसुरी को अपने बिस्तर के सिरहाने की तरफ साफ सुथरे स्थान पर धूप दीप जलाकर सम्मान के साथ रख दिया। कुछ दिनों के बाद छोटे भाई के घर में परिवर्तन दिखाई देने लगे। जब वह काम से घर लौटकर आता तो सारा घर साफ सुथरा होता था। जब रोज रोज यही बात दोहराने लगी तो छोटे भाई ने अपनी भाभीियों के घर जाकर पूछा, भाभी, मेरी गैर हाजिरी में आप लोग मेरे घर की साफ सफाई करते हो क्या? सभी भाभीियों ने जवाब दिया, हमें अपने घर के कामकाज से फुर्सत नहीं है, तुम्हारा घर कैसे साफ करेंगे? छोटे भाई ने निश्चय किया कि वह आज छुपकर देखेगा कि उसका घर कौन साफ करके जाता है। इसीलिए छोटा भाई आज काम पर नहीं गया और वह घर के एक कोने में छुप गया। घर सुनसान होते ही जहां पर बांसुरी स्थापित की थी वहां से उसकी बहन की शक्ल की एक लड़की निकली और उसने घर का सारा काम किया और फिर उसी बांसुरी में समा गई। छोटे भाई ने यह सब देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर छोटे भाई ने यह बात अपनी बड़ी भाभी को बताई। बड़ी भाभी ने अपने छोटे देवर को समझाया कि जैसे ही लड़की बांसुरी से बाहर निकलेगी तुम उस बांसुरी को आग में डालकर जला देना और फिर उस पर तुलसी का जल छिड़क देना, फिर देखना क्या होता है। छोटे भाई ने बड़ी भाभी के कहे मुताबिक काम किया। उसने लड़की के निकलते ही बांसुरी को आग में डाल दिया और लड़की पर पवित्र तुलसी का जल छिड़काव किया। तुलसी जल के स्पर्श से वह लड़की मानव रूप में आ गई। भाई ने देखा वह तो उसकी प्यारी बहन है। उसने अपनी बहन को गले से लगा लिया। उसके बाद दोनों बहन भाई बड़े प्रेम से रहने लगे और बहन ने भाई को और भाई ने बहन को अपना लिया। खुशी से एक दूसरे के साथ रहकर वे जीवन यापन करने लगे। दोस्तों, यह एक कड़वा सत्य है कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी का सच्चा अपना नहीं होता। रिश्तों की मिठास और दोस्ती का बंधन अक्सर स्वार्थ से जुड़ा होता है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तब हम देख सकते हैं कि हमारे आसपास कितने लोग वास्तव में हमारे साथ हैं। बाहरी दुनिया में सब कुछ दिखावटी है। हर कोई अपने फायदे के लिए रिश्ते बनाता है। ऐसे में जब हमें समर्थन और सहारे की जरूरत होती है तो अक्सर हम अकेले रह जाते हैं। यह समझना जरूरी है कि असली अपनापन उस समय ही प्रकट होता है जब बिना किसी स्वार्थ के कोई हमारी मदद करता है। इस सच को स्वीकार करने में हमें समय लग सकता है, लेकिन यही समझ हमें मजबूत बनाती है। जब हम यह जान लेते हैं कि असली मित्रता और अपनापन बिना शर्त के होते हैं तब हम सच्चे रिश्तों की कदर कर सकते हैं। इसीलिए हमें अपने रिश्तों में सतर्क रहना चाहिए और उन लोगों को पहचानना चाहिए जो हमारे साथ सच्चे दिल से खड़े होते हैं। इस सच्चाई को अपनाना हमें एक बेहतर इंसान बनाने में मदद कर सकता है। दोस्तों, आपने आज इस कहानी से क्या सीखा? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जरूर